दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। तो दोस्तों, आज का विषय है आपका दुश्मन का जलेगा पैर चूल्हे में। तो आज का यह संपूर्ण वीडियो आपको देखना है और समझने का प्रयास करना है। बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कन्या राशि के जातक के जीवन काल में कई दुश्मन हैं और आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें दुश्मन ही दुश्मन हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो पूरा देखना है और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे दुश्मन हैं और दुश्मन आपके खत्म होने के नाम नहीं ले रही है और आपके जीवन की स्थितियां नर्क की ओर धकेला जा रहा है। यह आपके दुश्मन के कारण से ऐसी स्थितियां बनी हुई है। कहते हैं कि आपके जीवन काल में एक तरफ रुपया पैसा को लेकर बहुत सारी परेशानियां चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रही है। साथ में आपके अपने और आपके सगे संबंधी वाले भी आपको बहुत दबाव दे रहे हैं, बेकसूर के आपको दबाव दे रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक के बारे में सभी को पता है कि यह इंसान गलत कभी नहीं होते हैं और ना ही गलत किसी के प्रति करते हैं, लेकिन लोग आपको परेशान करने की वजह से झूठ-मूठ के आपको परेशानी में डाला जा रहा है। तो मित्रों, आपको जो व्यक्ति, जो दुश्मन आपको झूठ-मूठ में आपको लफड़े और फेर में डाल रहे हैं, उनकी स्थितियां काफी बिगड़ने वाली हैं और नाक रगड़ने की स्थिति उनकी आ चुकी है। तो दोस्तों, कहते हैं कि आपने हर इंसान का भला किया है, लेकिन आप जिसका भला किए हैं वह इंसान आपका बुरा किया है। आपने जिस इंसान का भला किया है वह इंसान आपके लिए बुरा किया है, लेकिन महाराज आप में भगवान का रूप है और दिव्य दृष्टि है, जिसके कारण से आपके साथ किसी भी तरह की बड़ी घटना होने की संभावना बनी रहती है। इससे पहले ही आप महसूस कर लेते हैं, इससे पहले ही आप महसूस कर लेते हैं और पहले ही जान जाते हैं कि मेरे साथ आज बड़ी घटना होने वाली है। किसी इंसान ने हमें धोखा देने वाला है, आपके दिल पहले ही बता देते हैं। आपके घर परिवार की स्थितियां बेहद खराब होती जा रही है। ऐसा नज़ारा आपको आपके ही घर में लगातार देखने को मिल रही है। आपके घर परिवार में एक स्थितियां शांत होती है, तब तक दूसरी स्थितियां जन्म ले लेती है, लेकिन कभी आपने इनका उपाय भी नहीं किया और ना ही किसी तांत्रिक या फिर एस्ट्रो के पास आप गए। तो चलिए, क्योंकि अगर आप किसी लोकल एस्ट्रो के पास जाते हैं तो वह मोटी रकम ऐंठने का प्रयास करता है, इसलिए मेरे मित्रों, आप हमारे चैनल पर जाकर सभी समस्याओं का समाधान के लिए वीडियो बना हुआ है, आप वहां पर भी जाकर एक एक वीडियो देख सकते हैं। आपको सभी वीडियो में कुछ न कुछ आपको उपाय मिलेगा ही, क्योंकि आपसे संबंधित आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर वीडियो बनाई जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आपकी जितनी सारी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है। आप उनको देखकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ साथ आपके घर में पिता और पुत्र में भी लगातार तनाव बनी हुई रहती है। एक दूसरे में ज़्यादा प्रेम भाव नहीं है, तो इनका वजह ना आप हैं और ना ही आपके बेटे हैं। इनके वजह आपके जो बाहरी दुश्मन हैं वह हैं और राहु, केतु और शनि की ढेयाँ हैं। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि शनि को सलटने का प्रयास करें, शनि महाराज को खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़े हैं, जिनके कारण से आपकी स्थितियां
बहुत हद तक खराब होती चली जा रही है। अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छी नहीं रहती है, आप मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। स्वास्थ्य में अक्सर आपके कमर दर्द, पैर दर्द, घुटने दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द रहते हैं। इनके साथ साथ हद तो तब हो जाती है जब आप गहरे बीमार पड़ जाते हैं, डायबिटीज के अंश आ जाते हैं, एवं अन्य कई तरह की बीमारियां आपको धीरे धीरे घेरने लगती है। यह राहु की सबसे बड़ी चाल है और शनि की कुदृष्टि है, जिसके कारण से ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है मेरे मित्रों। तो पहले आप शनि महाराज को खुश करने का प्रयास करें और राहु का, ये दो ग्रह को आप सलटने का प्रयास करें। ये दो ग्रह जिस दिन आपके कुंडली में खुश हो जाएंगे, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। पहला शनि महाराज को खुश करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल यानी लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करें और काले चने भिखारियों में दान करें, काले कपड़े भिखारियों में दान करें। लेकिन याद रहे कि पैसा भूलकर भी भिखारियों को दान ना करें, ना तो आप खुद भिखारी बन जाओगे। अब बात रही राहु की। राहु को शांत करना बहुत ही जरूरी है और राहु तभी शांत होगा कि कभी भी अपने छत पे गंदगी नहीं करनी है, छत पे जूठा भोजन नहीं करना है। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि छत पे लोग जूठा करते हैं। छत पे मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज, अंडा, मछली, इन सब चीज़ छत पे बैठकर नहीं खाना है आपको। और अगर छत पे बैठ के खाते हैं तो उसको अच्छे से पानी से धोकर साफ कर दें। और अगर आप गंदे छोड़ देते हैं तो राहु का ज़बरदस्त वहाँ पे वास होता है और फिर आपका ज़िंदगी में ऐसी दरारें उत्पन्न होती है कि जब कभी भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मेरे मित्रों कि आपके जीवन काल में इतनी बड़ी दुष्ट प्रभाव पड़ेंगे और बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप बाल बाल बच जाते हैं, ऐसा स्थिति आपका उत्पन्न होता है। राहु बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनको शांत करने के लिए सबसे पहला आप कार्य करें कि आप प्रतिदिन लाल मसूर के दाने आप चिड़िया को खिलाएं और 1 रोटी प्रतिदिन, कौए को प्रतिदिन 1 रोटी आप अवश्य दें। इससे राहु और शनि की ढैया 7.5 ये सभी समाप्त होंगे धीरे धीरे और शनि की जो कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रहे हैं यह भी कम होगा। तभी आपके जीवन काल में आपको बरकत प्रदान होगी और आपके घर परिवार में सुख शांति फैली रहेगी। और इनके साथ साथ प्रत्येक पूर्णिमा को आप जो है कि सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना ना भूलें। आप यह कार्य लगातार 15 दिनों तक करें। अगर 15 दिनों में आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप हमें 1000 गालियां फ़ोन करके देना कि कुत्ते, कमीने, लुच्चे, लफेंगे, जितनी सारी गालियां आप हमें दे सकते हैं आप हमें गालियां दें। हमें पिट भी सकते हैं अगर किसी भी तरह के, अगर मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो मेरे द्वारा बताए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो आप हमारे साथ गाली गलौज एवं जो आपको मन में आए वह मैं सीना ठोक के कहता हूं कि आप यह कार्य करें। आपके घर परिवार में अगर खुशियों का अगर अंबार नहीं लग जाएगा, दौलत का अगर अंबार नहीं लग जाएगा, घर से कलह और कलेश दूर नहीं चली जाएगी तो फिर मेरे नाम का कुत्ता पाल देना। माता लक्ष्मी आपके घर वास है, नहीं है ऐसी बात नहीं, माँ लक्ष्मी है। आपके पास रुपया पैसा सभी कुछ है, आपके पास रुपया पैसा सभी कुछ है, लेकिन आपके घर में शांति नहीं है, शांति व्यवस्था नहीं है। घर में अक्सर कलह और कलेश बनी हुई रहती है मेरे मित्रों। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शनि, राहु और सत्यनारायण महाराज को खुश करना बहुत ही जरूरी है। और सत्यनारायण महाराज की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को आप अवश्य सुने। राहु केतु को शांत करने का उपाय बताया गया, आप उस क्रिया को करें और इनके साथ साथ शाम के समय तुलसी के पेड़ के नीचे 1 दीपक अवश्य जलाएं। तो दोस्तों चलिए हम आपको और भी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं
वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि माता लक्ष्मी ही आपके जीवन संवारेगी। माता लक्ष्मी एक कोने में साइड हो गई है, लेकिन आपके घर वास हैं, आपके पास रुपया पैसा का दिक्कत नहीं है, सभी कुछ है, लेकिन पैसे भी आपके आते हैं, लेकिन पैसे कहाँ चले जाते हैं आपको यह पता नहीं है। आपके पास रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत सभी हैं, लेकिन वह पैसे आपके हाथ में टिकता नहीं है। घर पे बाल बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बाल बच्चे आपके कहे नहीं सुनते हैं, आप कहते इधर हैं तो वह चलते उधर हैं। तो जी हाँ मित्रों, इन सभी का दोषी ना आप हैं ना आपके बच्चे हैं, इन सभी का दोषी राहु केतु और शनि है। इतना कार्य आप अवश्य करें और इनके साथ साथ आप पीले रंग का 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज अवश्य धारण कर लें। इनसे आपके जीवन काल में जितने सारे धन दौलत आते हैं और वह धन दौलत चली जाती है, आते हैं हवा के झोंके की तरह। जिस तेजी में आपके पास पैसे आते हैं उसी तेजी में पैसे चले जाते हैं। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसके पास एक हाथ से पैसे आते हैं और दूसरे हाथ से निकल लेते हैं। आखिर ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न इसलिए हो रही है क्योंकि आपसे गुरुदेव महाराज नाराज हैं। यानी गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र का धारण करें, पीले भोजन का ग्रहण करें और तामसिक भोजन करने से बचें। आपका जीवन संवर जाएगा और रुपया पैसा का आपके घर में गड्डी पड़े रहेंगे और पैसा जैसे आएंगे वैसे ही रह जाएंगे, बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता है। और घर पे एक शंख लाकर आप तिजोरी में अवश्य रखें। और इन विधि व्यवस्था को घर परिवार को सुख शांति में और कुछ अगर आपको शामिल करना है तो मंगल को शामिल करें। और मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर जाकर चमेली के तेल और घी दोनों को आपस में मिला लें और बालाजी महाराज को मालिश करें, वह भी आपका जीवन संवारने का कार्य करेगा। तीसरा, आपके अंदर सबसे खराब आदतें क्या है कि आप किन्हीं को बोलते हैं लेकिन वह कार्य करते नहीं हैं। अगर आप कर सके तो बोला करें, अगर ना कर सके तो आप भूलकर भी नहीं बोलें, नहीं तो आपके उन्हीं से आपके दुश्मन खड़े होते हैं। आपको अगर किसी लोगों को देना नहीं है, बहुत किसी के आदत हैं जो शराब पीते हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। वृश्चिक राशि के बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं और शराब पीने के नशे में किन्हीं से कुछ वादा कर देते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं। तो इनसे भी आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो शराब के शौकीन हैं उनसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रणाम है, बारंबार नमस्कार करता हूँ कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन आप 3 दिन आपको कंट्रोल करनी है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता सभी से निवेदन है, शनि मंगल और गुरु के दिन आपको शराब का सेवन नहीं करनी है और ना ही किसी भी तरह के मीट मछली का सेवन करनी है और ना ही किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन ग्रहण करना है। मंगल और शनि के दिन आपको उड़द के दाल का खिचड़ी खानी है। इनसे आपके जीवन काल में जो स्थितियां, जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल में चलती हैं वह शांत हो जाएगा और आप अच्छे राह और अच्छे मार्ग पे चलने लगोगे। यह कार्य आपको करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, थोड़ी सी संभल के आपको चलना ही पड़ेगा। और रात के समय बाहर में दोस्तों के साथ शराब पार्टी आप करने से बचेंगे। इनके साथ साथ, क्योंकि आप लोगों का भला करते हैं लेकिन लोग कभी नहीं चाहता कि आपका भला हो। आप जैसे तरक्की करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, लोग आपसे जलने लगते हैं। अगर आप सही दिशा में चलते हैं
तो आपको गलत दिशा में भटकाने का कार्य आपके ही दोस्त करते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति नहीं करते हैं। तो जी हाँ मित्रों, आपको इन बातों को ध्यान देना है और इनके साथ साथ आपके घर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे भी आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप अपने घर में टूटे झाड़ू, टूटे हुए बर्तन, फूटे शीशे और टूटा हुआ चारपाई या टेबल कुर्सी आप घर पर नहीं रखें, उसे तुरंत बाहर कर दें, नहीं तो फिर दरिद्रता आपके घर प्रवेश कर जाएगी। और प्रतिदिन आप सूर्य भगवान से पहले जगने का प्रयास करें और दोनों हथेलियों को आपस में खोलें, पुस्तक की तरह खोलना है और एक मंत्र आपको बोलना है। वह मंत्र है, बहुत ही बेहतरीन मंत्र है। वह मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। वह मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को बोलना है क्योंकि इसका महत्व होता है कि हाथ के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है तथा मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का निवास होता है। और यह सभी देवी देवता आपके दिन को मंगलमय करें। इसलिए इस मंत्र को बोलते हुए अपने दिन की शुरुआत करें, धरती माता को प्रणाम करके आगे बढ़ें। साथ ही आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और चेहरे पे 2 से 3 बार अवश्य फेर लें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे।